नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की स्पर्श भाग 2 हिंदी से मैथिली शरण गुप्त की कविता मनुष्यता को पढ़ रहे हैं। इसका एक भाग हम पहले बना चुके हैं। अगले पद अब शुरू करते हैं। रहो न भूल के कभी मदान्ध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। है मैथिली शरण गुप्त, तो वो कहते हैं कि छोटी सी कुछ छोटी चीजों के लिए, वित्त धन के लिए, छोटी चीज और धन के लिए कभी मदान मत करो। मदान कहते हैं अभिमान को, घमंड को। तो घमंड मत करो, छोटी चीजों के लिए नहीं करो। सनाथ जान आपको करो न गर्व, जिसमें अपने आप को बहुत बड़ा मान के, और सनाथ कहते हैं जिसके स्वामी हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ और मेरे ऊपर बहुत बड़े बड़े हाथ है, ये मान के गर्व से अपने चित्त को मत लगाओ। अनाथ कौन है? यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, कोई अकेला नहीं है, कोई बेचारा नहीं है, गरीब नहीं है, क्योंकि त्रिलोकनाथ साथ है। त्रिलोकनाथ कहते हैं ईश्वर को। किसे कहते थे लोग? ना ईश्वर को, प्रभु को। प्रभु तो सबके ही हैं, किसी को भी आप कमजोर ना जाने। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। वो जो ईश्वर है वो बहुत दयालु हैं, और दीन बंधु हैं अर्थात जो गरीब है उनके साथी हैं, और उनके बहुत बड़े हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। ये तो भाग्यहीन है। अगर कोई अधीरता दिखाता है, बेचैनी दिखाता है, धैर्य नहीं रखता है, तो वह भाग्यहीन है। क्योंकि मनुष्य तो वही है जो धैर्य के साथ रहे, परोपकार करे मनुष्य के लिए, वही मनुष्य सच्चा मनुष्य है। अगला पद है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं बड़े खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। पर परस्पर अवलंब से उठो बढ़ो सभी, अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो नयों के एक से न एक काम और का करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस कवि कहते हैं कि जो अनंत आकाश है ना, आकाश परमेश्वर बड़ा है, वही सबकी मदद करता है। अनंत अंतरिक्ष आकाश देव है, वो सबसे बड़े हैं और वो सबकी मदद किया करते हैं, निरंतर उनकी मदद मिलती है। समक्ष हो सुबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, उनके बड़े हाथ हैं, वो सबकी मदद करते हैं। स्वावलंब से उठो और बढ़ो सभी, अपना उन पर भरोसा करो, उनको उनके सहारे का भरोसा करो, वो हमेशा तुम्हारे साथ है, और आगे बढ़ो, वो तुम्हारा सहारा बनेंगे। ठीक है। और अभी अमृत अंक में अपंग हो चढ़ो सभी। तो वो कहते हैं कि वो गोद जो देवताओं की है, अमृत कहते हैं जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं, अमर होते हैं ईश्वर, उनकी गोद में जाने के लिए आप कलंक रहित जीवन जियो, आगे बढ़ो, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो वो कह रहे हैं कि शुद्ध भाव से स्वर्ग का सुख भोगो। आप कहाँ जाओगे? अच्छे व्यक्ति ईश्वर की गोद में जाकर बैठेंगे और वो स्वर्ग का भोग लेंगे, स्वर्ग में रहेंगे। ठीक है। एक दूसरे के से काम नहीं निकालो, रहो नहीं हो कि एक दूसरे से काम करे, कि आप काम मत रखो, आप एक दूसरे के लिए जियो। अगर आप सिर्फ स्वार्थ रखते हो और दिखावे के लिए मनुष्यता करते हो तो ईश्वर नहीं मिलेंगे। ईश्वर के पास जाकर तो सब सुख मिलने ही है। तो वही मनुष्य बनो जो मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य के लिए मर जाए। परोपकारी व्यक्ति ही सब जगह पूजनीय है, ईश्वर भी उनको अपने गोद में लेते हैं। अगला पद है। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य भाई भेद है, परंतु
अंतरेक के परमाणुभूत वेद है। अनर्थ है कि बिंदु ही न बंधु की वथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो कवि कह रहे हैं कि मनुष्य की व्यथा न हरने वाला निरर्थक है। मनुष्य कौन है? मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। मनुष्य तो भाई है, मनुष्य तो अपना है, ये बहुत बड़ा मान होता है, विवेक होता है। कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपना भाई समझना चाहिए, अपना बंधु समझना चाहिए, क्योंकि हमारे परमपिता एक ही हैं। हमारा परमपिता स्वयंभू प्रसिद्ध एक है। हम सबके पिता, सबके ईश्वर, सबके प्रभु एक ही हैं और वो समान रूप से हमको मानते हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य भाई भेद है। हाँ, हम फल के अनुसार, क्योंकि कर्म अलग अलग होते हैं तो फल भी अलग अलग होते हैं, इसीलिए हमारे अंदर थोड़ा भेद दिखाई देता है। ठीक है, हमारे अंदर जो अंतर है ना, वो बाहरी अंतर है। कर्म के अनुसार अकल पाते हैं, शुभ कार्य से स्वर्ग लोक में जाके देवताओं की गोद में बैठ जाते हैं। अनर्थ ही कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, ये तो बेकार की बात है कि एक भाई ही भाई की मुश्किलों को अगर नहीं देख रहा है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नहीं देख पा रहा है, किसी के काम नहीं पा रहा है, तो स्वर्ग प्राप्त करके कैसे वो स्वर्ग प्राप्त करेगा और कैसे उसको खुशी मिलेगी। तो सच्चे मनुष्य बनो, निस्वार्थ भाव से आप क्या करो, मनुष्य के लिए रहो। और ये निरर्थक है कि आप ये बिल्कुल निरर्थक है कि एक बंधु दूसरे बंधु की व्यथा, कहते हैं दुख को अगर नहीं हर रहा है, मुश्किलों को दूर नहीं कर रहा है, तो परमपिता अपने दो पुत्रों में जो दुखी है और एक सुखी है, दोनों को संभाव रूप से देख रहे हैं और वापस में हमको वहां जाना है, वो हमको अपनी गोद में कैसे बैठाएंगे अगर हम एक भाई दूसरे भाई की दुख नहीं हरेगा, क्योंकि मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरे। अगला और अंतिम पद है, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़ी न भिन्नता कभी, अतर्क का एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो कवि इसमें कहते हैं कि विघ्न बाधाओं को दूर करना है और दूसरों के लिए भी करने का क्या करना है, मार्ग बनाना है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, जो आपकी अभिष्ट है ना, इच्छे, जो आपका इच्छा होती है, जो आपकी इच्छा वाला मार्ग है, जहां आपको चलना है, जो आपकी मंजिल है, उस पर खुशी खुशी आगे, सहज कहते खुशी खुशी आगे खेलते खालते चलो। कोई किसी के मार्ग में बाधा विपत्ति उत्पन्न मत करो, बिल्कुल उनमें बाधा विपत्ति उत्पन्न नहीं करो, उन्हें धकेलो नहीं। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। जो हमारा हेल मेल है, हमारा हेल मेल प्रेम, हमारा प्रेम है, मेल जोल है, ठीक है, वो बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, भिन्नता नहीं बढ़नी चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो चले, जो हमारा एक पंथ है, जो वाद विवाद है उससे स्वच्छ होने दो, ठीक है, मतभेद नहीं बढ़ाना। वाद विवाद से वाद विवाद कहते हैं आर्गुमेंट नहीं करनी है। विचारधाराएं हमारी बिल्कुल साफ होनी चाहिए, हमारी सतर्क तर्क हो सभी, यानी जो हमारा तर्क है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, बेवजह हम झगड़ा ना करें। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ करे। यही तो सबसे अच्छी बात है कि हम हमारी जो सामर्थ्य है, हमारी जो कैपेसिटी है, उससे हम क्या करें, तारे और करें, अर्थात हम सफल हों और हम अपने भाई बंधुओं को भी सफल करें, उनको भी मार्गदर्शन करें।
यानी दूसरों को भी तारते हुए तर जाओ, खुद भी तर जाओ और दूसरों को भी तार दो, भाई बंधुओं को भी तार दो, अर्थात तारते हुए तरो। सफलता प्राप्त करते रहो, दूसरों को भी सफलता के मार्ग दिखाते रहो, उन पे चलाते रहो, क्योंकि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, सच्चा व प्राणी वही है जो दूसरे के हित में अपना प्राण भी दे देता है। आशा है आपको ये पाठ मनुष्यता समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझाएंगे, एक वीडियो कंबाइन बना देंगे। अगले पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर समझाएंगे आपको। बने रहिए ज्ञान सागर के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या कोई दुविधा है पाठ को समझने में, क्या